मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार मंत्रालय से लेकर जिलों तक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। दरअसल प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को जो काम उसका जो चलना था उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसका काम चल रहा था और इसके चलते कलेक्टरों को बदला नहीं जा सका था और अब सोमवार को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा हो रहा है और इसके बाद कई जिलों के कलेक्टर्स को बदला जाएगा। इसमें जिलों में अधिकारियों के परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। बता दें कि सरकार मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट बना रही है और इसको सरकार ने 8 क्षेत्रों में बांटा है। इसके लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अब उनकी परफॉर्मेंस को देखकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो कलेक्टर्स को लेकर ये बड़ी खबर। तो खराब परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर्स हटाए जाएंगे। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की जा रही है। कई जिलों के कलेक्टर्स बदले जा सकते हैं। तो जिस तरह से प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी की जा रही है उससे कुछ लोगों को इस बात का डर भी है और कुछ लोगों को इस बात की खुशी भी है। तो लंबे समय से अटकलें लग रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम बहुत जल्द लगने वाला है। और इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जी भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरह से ये खबरें आ रही है, इन खबरों को लेकर कब तक ये जो एक्शन में तब्दील होती हुई दिखाई देगी, जरा इसके बारे में बताएं, समझाइए कि ये जो तबादले ये सामान्य प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत हो रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जब से डॉक्टर मोहन यादव बने हैं, एक भी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी अभी तक हुई नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें तो खुद अब मुख्य सचिव अनुराग जैन आ गए हैं, वो भी काफी प्रशासनिक कसावट की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तबादले होने थे और अब तो परिस्थितियां भी ऐसी होगी। इसके 2 कारण हैं। लगभग अगर हम मान के चलें तो 6 जिले ऐसे हैं जहां पर अगर हम देखें तो 2 साल से ज्यादा हो गए जो कलेक्टर अभी पदस्थ हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। चाहे रायसेन की बात करें, सतना की बात करें, सीहोर, देवास, मुरैना, बुरहानपुर, इन तमाम जगहों पे 2 साल से ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर परिवर्तन बिल्कुल माना ही जा रहा है कि होना ही है। इसके अलावा तकनीकी रूप से देखें तो लगभग 1 दर्जन तकरीबन जो अधिकारी हैं वो जो अभी तक के जिस रैंक से थे उससे ऊपर हो चुके हैं, यानी कि अब वो सचिव और अपर सचिव की रैंक पे आ गए हैं। तो इन अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि प्रमोट किया जाएगा और विभागीय जिम्मेदारी दी जाएगी जिलों के अलावा। तो ऐसे में गुना हो, उज्जैन, सीधी, सीहोर, ये तमाम जगह। इसके अलावा अगर उमरिया, रायसेन, बैतूल की भी बात करें तो इन तमाम जगहों के कलेक्टर्स जो हैं अब उनका प्रमोशन हो गया है, तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो दोनों ही एक तरह से देखें तो एक आवश्यक तबादलों की जो है दिख रही है जिलों की सूची, जहां सीधे कलेक्टर बदले जाने हैं। और ये जो तबादला सूची है, चूंकि 6 जनवरी तक के इसलिए सरकार रुकी थी क्योंकि अभी इलेक्शन की मतदाता जो सूची है उसका पुनर्निरीक्षण होना था। वो कार्य जो है 6 जनवरी को पूरा हो गया है। अब अगले 24 से 48 घंटों में हम देखेंगे एक बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादले जारी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी का डिमोशन भी हो रहा है, किसी को कुछ ऐसा कुछ ट्रांसफर हो रहा है या कुछ ऐसा उनके ऊपर एक्शन हो रहा है कि काम सही नहीं है, लापरवाही है उनके लिए, इस वजह से भी ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा कुछ? देखिए, 2 से 3 जिले हैं जहाँ पर ये भी संभावना बिल्कुल बनती है। अगर इन जिलों की बात करें तो इसमें एक धार है जिसके संदर्भ में हम ये मान सकते हैं कि यहाँ हो सकता है। दूसरा सिंगरौली है, इस संदर्भ में भी ये माना जा रहा है। तो 2 से 3 जिले जो ऐसे हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को लेकर मुख्यमंत्री उतने प्रसन्न नहीं है। तो निश्चित रूप से आपने जैसा बोला, इसको डिमोशन कहेंगे या फिर कहीं ना कहीं कार्रवाई कहेंगे या हटाया जाना कहेंगे, वो संभावना भी 2 से 3 जिलों के लिए बिल्कुल बन रही है। सनी, बिल्कुल, तो कब तक ये नामों का ऐलान हो सकता है, कुछ जानकारी?
देखिए, अगले 48 घंटों में निश्चित रूप से हम मान के चल रहे हैं कि सूचियां आना शुरू हो जाएंगी। 2 से 3 दिन इसमें लग सकते हैं, लेकिन इसकी कवायद लगभग पूरी है और अलग-अलग स्तर पे हो चुकी है। तो ये माना जा सकता है कि गुरुवार तक के ये माना जा रहा है कि मंगलवार से लेकर गुरुवार अगले 2 से 3 दिनों में ये सूचियां आ जाएंगी। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अनुराग मालवीय जी बता रहे थे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ की किस तरह से जो तबादले हैं इसको लेकर सूची आ सकती है। कईयों के तबादले होने हैं आईएएस अधिकारियों के, और कसावट लाने के लिए और साथ ही साथ जो लंबे समय से एक ही जगह जमे हुए अधिकारी थे उनको भी हटाने के लिए तबादले ज़रूरी हो गए थे।